तो जैसे कि हमने लास्ट एपिसोड के अंदर देखा था, स्पेशल बीस्ट ब्यूरो की जो वो लड़की होती है उसे लेना खान की बात सुनकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई स्पेशल बीस्ट ब्यूरो की इस तरीके से इंसल्ट करने की, क्या तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो। जो सुनकर अब लीना खान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये लोग चाहे वो यहाँ पर नाइट क्वीन के लिए आए, और अगर स्पेशल बीस्ट ब्यूरो की बात की जाए तो वो एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है। इनके साथ में पंगा लेने का मतलब है कि यहाँ पर एकेडमी के लिए भी प्रॉब्लम हो सकती है। और लीना खान के इतना सोचते के साथ ही स्पेशल बीस्ट ब्यूरो का जो वो लड़का होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लीना खान जो होता है उसे बोलता है कि मैं तुम्हें यहाँ पर एडवाइस दूंगा कि तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए और चुपचाप इस जगह से निकल जाना चाहिए। और अब इतना बोलते के साथ ही वो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो का जो वो बंदा होता है वो अपने साथ वाली जो लड़की होती है उसे बोलता है कि लिवली जल्दी से यहाँ पर जो बीस्ट क्लिप है उसे तैयार करके इसे सिंगल अटैक में पकड़ो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोल देती है। और अब उस लड़के के इतना बोलते के साथ ही जो उसके साथ वाली लड़की होती है वो सीधे अटैक करने के लिए आने लगती है और बोलती है कि बीस्ट तुम्हारे लिए सही है रहेगा कि चुपचाप सरेंडर कर दो। और इतना बोलकर वो अटैक करने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से लिन हान उसके सामने आ जाता है। और उस लड़की के सामने आने के बाद में लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि अच्छा तो तुम दोनों चाहे वो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो से हो तो चलो फिर ठीक है, मैं भी तुम्हारी यहाँ पर मदद करता हूँ। जो सुनकर वो लड़की उससे लिन हान से बोलती है कि तुम्हारे लिए सही रहेगा कि चुपचाप मेरे रास्ते से हट जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो सीधे जो नाइट क्वीन होती है उसकी तरफ अटैक करने के लिए जाने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि नाइट क्वीन रजिस्ट करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन भी इस चीज़ को देखकर हैरान रह जाती है। और अब लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन के पास में आकर उसे ब्लैक मैजिक बीट जो होती है वो देते हुए उससे बोलता है कि इसे अपने पास में रखो और एक अच्छा मौका देकर यहाँ से भाग जाना। जो सुनकर नाइट क्वीन भी हैरान रह जाती है। और वो हैरान होते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि जो तुमने मुझे दी है ये एक सेक्रेट मेडिसिन है यार, डार्क टाइप फ्यूरियस बीस्ट जो होता है उसका सपना होता है इसे पाने का, आखिर इतनी कीमती चीज़ है वो तुम मुझे ऐसे ही क्यों दे रहे हो। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो अपने अटैक को बनाते हुए उससे बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ये बीट है वो पावरफुल है, लेकिन मेरे लिए पूरी तरीके से यूजलेस है, इसीलिए मैं तुम्हें दे रहा हूँ। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि हम लोगों ने यहाँ पर जो डार्क रियलम था उसके अंदर एक साथ में मिलकर डीमन स्पिरिट से फाइट की थी, जिसका एक तरीके से हम लोग चाहे वो टीममेट हुए, तो इसीलिए जल्दी से जो ये डार्क मैजिक ऑर्ब है इसे एब्जॉर्ब कर अपनी इंजरी को हील कर यहाँ से भाग जाओ, तब तक कि मैं तुम्हें कवर दूंगा। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही स्पेशल बीस्ट ब्यूरो की वो लड़की जो होती है वो अटैक करने वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से लिन हान जो होता है वो उसके अटैक के आगे आ जाता है। जो देखकर अब वो लड़की जो होती है वो अपना जो टीम मेट होता है उसे बोलती है कि कैप्टन ये बच्चा जो है वो इधर उधर घूमे जा रहा है, जिसका हमें जो नाइट बीस्ट है उसके ऊपर एम जो है वो नहीं कर पा रही। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़का जो होता है वो भी थोड़ी शक की निगाहों से लीना खान जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बच्चा जो है वो ऐसा जानबूझकर कर रहा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही लिन हान जो होता है वो नाइट क्वीन के ऊपर अटैक करता है, लेकिन नाइट क्वीन जो होती है वो लिन हान के अटैक को डॉज कर देती है और अपने मन में सोचती है कि ब्लैक मैजिक बीट जो है वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस है और ये हीलिंग पोशन का भी काम करता है, लेकिन ये एकदम से जो मेरी सारी इंजरी है उसे हील जो है वो नहीं कर सकता है, मुझे खुद को रिकवर करने में काफ़ी टाइम लगेगा, तो इसीलिए यहाँ पर रुक कर मैं लिन हान के ऊपर बोझ ही बनूंगी। और अब इतना सोचकर जो वो भीड़ होती है उसे खा लेती है। और अब जो नाइट क्वीन होती है वो अचानक से वहाँ पर काफ़ी सारे जो बैट होते हैं उन्हें समन कर लेती है। उन्हें समन करने के बाद में वहाँ से भागते हुए बोलती है कि इस बार मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ में जो है वो फाइट करने वाली नहीं हूँ, हम लोग जो है वो अगली बार जल्दी ही मिलेंगे। और अब नाइट क्वीन को वहाँ से जाता हुआ देख लिन हान जो होता है वो भी मुस्कुराने लगता है और मुस्कुराते हुए अपने मन में सोचता है कि उम्मीद करता हूँ कि तुम सेफली यहाँ से निकल जाओगी। और लिन हान के इतना सोचते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो चिल्लाते हुए जो उसके साथ वाली लड़की होती है उसे बोलता है कि वो यहाँ से भागने की कोशिश कर रही है, जल्दी से उसे कैप्चर करो। जो सुनकर वो लड़की भी ओके बोल देती है, जिसके बाद में वो लड़की जो होती है वो सीधे एक नेट जो होता है उसे नाइट क्वीन की तरफ शूट कर देती है और उसकी तरफ शूट करते हुए बोलती है कि क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे यहाँ पर रहते हुए तुम भाग पाओगी, मैं तुम्हें यहाँ से कहीं पर भी जो है वो जाने नहीं देने वाली। और उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि लिन हान जो होता है वो आके आकर वापस से जो उसका वेब होता है उसे काट देता है, जो देखकर वो लड़की भी हैरान रह जाती है। जो देखते के साथ ही अब जो वो कैप्टन होता है वो सीधे लिन हान जो होता है उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि जैसा कि मुझे शक था तुम उसके साथ में जो है वो मिले हुए हो। और इतना बोलकर वो लिन हान के ऊपर अटैक करता है, लेकिन लिन हान उसके अटैक को डोज कर देता है। और अब जो वो कैप्टन होता है वो अपने साथ वाली लड़की से बोलता है कि ली हुई इसके साथ मैं डील करता हूँ जब तक कि तुम जाओ और जाकर जो वो डार्क नाइट बीस्ट है उसका पीछा करो। जो सुनते के साथ ही वो लड़की भी ओके बोलकर वहाँ से चली जाती है। और अब जो वो कैप्टन होता है वो लिन हान जो होता है उसे बोलता है कि जिस टाइम पर मैंने तुम्हें उस बीस्ट के साथ में देखा था तभी मुझे यहाँ पर कुछ गड़बड़ चाहे वो फील हुई थी, और जिस टाइम पर तुमने उसकी यहाँ पर कई बार मदद की तो मैं समझ गया कि तुम उसके साथ में मिले हुए हो, लेकिन उसके बाद भी मैंने सोचा था कि मैं तुम्हें यहाँ से जाने दूंगा और मेरा यहाँ पर केवल यही प्लान था कि जो ये बीस्ट है मैं इसे कैप्चर करने के बाद मैं यहाँ से चला जाऊँगा, लेकिन तुमने हमारा जो प्रोसेस है उसके अंदर यहाँ पर दखल करने की कोशिश की है, तो इसीलिए अब पहले मैं यहाँ पर तुम्हें ख़त्म करूँगा।
जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो एनी को निकालते हुए बोलता है कि ओ अच्छा, तो तुम मुझे यहाँ पर मारना चाहते हो, लेकिन मुझे मारने से पहले तुम्हें मेरे बीस्टों से परमिशन जो है वो लेनी होगी। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो भी बाहर आते हुए बोलती है कि मेरे मास्टर के रास्ते में आने वाले जितने भी कचरे हैं उन सभी को हटाना मेरी जिम्मेदारी है। जो सुनते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो सीधे उसकी तरफ अटैक करने के लिए आने लगता है। अटैक करते हुए बोलता है कि ओ तो तुम हमारे खिलाफ यहाँ पर जो फ्यूरियस बीस्ट है उनका इस्तेमाल करना चाहते हो, क्या तुम नहीं जानते हो कि हमारे सामने बीस्ट किसी काम के नहीं। और इतना बोलते के साथ ही वो कैप्टन जो होता है वो एनी के ऊपर अपने वेपन से अटैक करता है, लेकिन हम देखते हैं कि एनी जो होती है वो अपने हाथों से ही उसके वेपन को पकड़ लेती है। और उसके वेपन को पकड़ने के बाद में उससे बोलती है कि ओ क्या सच में तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम हमारे जैसे फ्यूरियस बीस्टों को हरा सकते हो। और अब एनी के इतना बोलते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो भी हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि आखिर तुम मेरे वेपन को कैसे पकड़ सकती हो, ये इम्पॉसिबल है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एनी जो होती है वो अपने हाथों से ही उसके वेपन को तोड़ने लगती है। और उसे तोड़ते हुए जो एनी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर जो मेरे मास्टर है उन्हें चोट पहुंचाने के बारे में सोचने की भी। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो अपने हाथों से ही उसके वेपन को तोड़ देती है, जिसे देखने के बाद में अब वो कैप्टन जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये हो पाना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, क्योंकि इसके अंदर सोर्स स्टोन था जो कि जो बीस्ट होते हैं उनके हर एक प्रकार के एट्रीब्यूट और एबिलिटी को पूरी तरीके से सप्रेस कर देता है। तो फिर आखिर इसने काम क्यों नहीं किया। और उस कैप्टन के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे उसके मुंह के ऊपर आकर एक पचाक खिंचाकर पंच जो होता है वो मार देती है। और उसके बाद में जो एनी होती है वो उसे कुत्तों की तरह मारने लगती है और मारते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम इस छोटे से रोक का इस्तेमाल कर मुझे सप्रेस कर सकते थे। और अब इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो अपना एक पंच जो होता है उसे तैयार करने लगती है। और पंच को तैयार करते हुए बोलती है कि ये मेरा फाइनल अटैक होने वाला है, तो मुझे बताओ कि क्या मरने से पहले तुम्हारी कोई आखिरी इच्छा है। और अब एनी की इस बात को सुनते के साथ ही जो वो कैप्टन होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। और घबराते हुए जो एनी होती है उसे बोलता है कि रुको, मेरी बात सुनो। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो एनी होती है वो उसे पंच मारने ही वाली होती है, लेकिन तभी अचानक से वहाँ पर कोई आ जाता है जो कि वहाँ पर आकर जो एनी होती है उसे रोक देता है। और अब हमें पता चलता है कि वहाँ पर आने वाला जो पर्सन होता है वो कोई और नहीं बल्कि ये टाई होता है, जिसे देखने के बाद में लिन हान भी थोड़ा सा हैरान रह जाता है और बोलता है कि मैनेजर ये टाई ये तो आप हो। और अब लिन हान के इतना बोलते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी जो ये टाई होता है उसे पहचान लेता है। और ये टाई को पहचानने के बाद में उसे बोलता है कि एक मिनट रुको, आप तो मिलिट्री एकेडमी से ये टाई होना। और अब कैप्टन की इस बात को सुनकर जो ये टाई होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए जो कैप्टन होता है उससे बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम मुझे जानते हो। जो सुनते के साथ ही अब वो कैप्टन जो होता है वो अपना जो कार्ड होता है उसे निकाल कर ये टाई जो होता है उसे दिखाते हुए बताता है कि मेरा नाम जो है वो झावली है और मैं स्पेशल बीस्ट ब्यूरो का एक सीनियर एजेंट हूँ। और जिस टाइम पर मैं तुम्हारी एकेडमी के पास से गुजर रहा था तो यहाँ पर मुझे डार्क एनर्जी जो है वो महसूस हुई, इसीलिए मैं उस नाइट टाइप बीस्ट को कैप्चर करने के लिए आ गया। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो उसके बैच को देखते हुए मन में सोचता है कि ये तो सच में स्पेशल बीस्ट ब्यूरो से है। और अब इतना सोचकर ये टाई जो होता है वो उसके बैच को वापस लौटाते हुए उससे बोलता है कि तुमने कहा कि यहाँ पर एक नाइट फ्यूरियस बीस्ट जो है वो मौजूद थी, तो मुझे बताओ कि वो कहाँ पर है। और अब ये टाई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो लड़की जो होती है वो भी वापस आ जाती है। और वापस आने के बाद में जो उसका कैप्टन होता है उसे बोलती है कि कैप्टन मुझे माफ़ कर देना, मैं उसे नहीं पकड़ पाई। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो भी इस चीज़ को सुनकर काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। जिसके बाद में अब वो कैप्टन जो होता है वो गुस्से में जो लिन हान होता है उसकी तरफ इशारा करते हुए बोलता है कि यहाँ पर सारी की सारी गलती जो है वो इस बच्चे की है, क्योंकि जिस टाइम पर हम उस नाइट बीस्ट को यहाँ पर पकड़ रहे थे इसने आकर बेफालतू की यहाँ पर प्रॉब्लम क्रिएट की, जिसके कारण वो नाइट बीस्ट जो थी उसे यहाँ से भागने का मौका जो है वो मिल गया। इस बच्चे के कारण हमने यहाँ पर एक रेयर फ्यूरियस बीस्ट जो है उसे खो दिया। और इतना बोलते के साथ ही अब वो कैप्टन जो होता है वो ये टाई से बोलता है कि सुपरवाइजर ये टाई, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो ये बच्चा जो है वो पक्का आपकी एकेडमी का ही स्टूडेंट है। इसने हमारे जो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो है उसके यहाँ पर जो लॉ इन्फोर्समेंट का रूल है उसे तोड़ा है, तो इसीलिए अपने लॉ इन्फोर्समेंट की तरफ से मैं यहाँ पर आपसे डिमांड करता हूँ कि अपने मिलिट्री एकेडमी के लॉ के मुताबिक आप इस पर्सन को पनिश करें। और उस कैप्टन की इस बात को सुनकर जो ये टाई होता है वो भी खांसने लगता है। और खांसते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि ठीक है लिन हान, मुझे पूरी बात को डिटेल से बताओ कि आखिर यहाँ पर क्या हुआ था। जो सुनते के साथ ही अब लिन हान जो होता है वो बहुत ही क्यूट सा फेस बनाते हुए जो ये टाई होता है उसे बोलता है कि मैनेजर ये टाई मैं पूरी तरीके से इनोसेंट हूँ, मैंने यहाँ पर फाइनली एक डार्क नाइट क्लैन का फ्यूरियस बीस्ट जो है उसे अपनी बातों में फैला फुसला कर उसे कैप्चर कर लिया था। और काफ़ी लंबे स्ट्रगल के बाद में वो फाइनली मेरे साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए तैयार जो है वो हो गई थी, लेकिन इन द एंड इन दोनों ने यहाँ पर आकर मेरा पूरा का पूरा प्लान जो है वो पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया।
और इन लोगों ने यहाँ पर केवल जो मेरा कॉन्ट्रैक्ट था उसे ही बर्बाद जो है वो नहीं किया, बल्कि इन दोनों ने यहाँ पर मुझे मारने की भी कोशिश की और मेरे बीस्ट को भी चुराने की कोशिश की। तो इसीलिए मैं मैनेजर ये टाई से रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ वे मेरे लिए जस्टिस करे। जो सुनते के साथ ही जो कैप्टन होता है उसे लिन हान के ऊपर काफ़ी गुस्सा आने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर जो वो लड़की होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलती है कि तुम यहाँ पर कोरा झूठ जो है वो बोल रहे हो। यहाँ पर वो तुम ही थे जिसने की बेफालतू की प्रॉब्लम ही क्रिएट की थी, तुम्हारे ही कारण वो बीस्ट जो है वो यहाँ से भाग गई और अब जरा देखो तो तुम सारा का सारा ब्लेम यहाँ पर हमारे ऊपर डाल रहे हो। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उन दोनों से बोलता है कि तुम दोनों जो है वो यहाँ पर अपने मुंह को बंद रखो। तुम लोग जो है वो बिना परमिशन के मेरी मिलिट्री एकेडमी के अंदर आ गए और यहाँ पर आकर तुमने मेरे स्टूडेंट के ऊपर भी अटैक किया। तो मुझे बताओ कि क्या तुम लोगों को यहाँ पर मुझे जो मिलिट्री एकेडमी का लॉ है उसे तोड़ने के लिए पनिश है वो नहीं करना चाहिए। जो सुनते के साथ ही अब वो लड़की जो होती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जो वो कैप्टन होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये टाई जो है वो क्लियरली यहाँ पर जो उसका स्टूडेंट है उसे प्रोटेक्ट कर रहा है, जिसका मतलब है कि यहाँ पर जो डिस्कशन है वो कर कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला, क्योंकि जो ये टाई है वो यहाँ पर अपने स्टूडेंट को बिल्कुल भी गलत जो है वो नहीं बताएगा। और अब इतना बोलकर जो कैप्टन होता है वो वहाँ से जाने लगता है। वहाँ से जाते हुए जो लिन हान होता है उसे बोलता है कि बच्चे इस बार तुमने जो लाइन है उसे क्रॉस कर दिया और हमारे स्पेशल बीस्ट ब्यूरो के साथ में पंगा लिया है, तो बस तुम इंतज़ार करो, देखना मैं तुम्हें इस चीज़ का यहाँ पर रिपेज है वो ज़रूर कराऊंगा। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो उन दोनों को रोकते हुए उनसे बोलता है कि एक मिनट रुको, क्या तुम लोग जो है वो यहाँ से भागना चाहते हो? तुम लोगों की कहा है यहाँ पर मैंने अपना कीमती बीस्ट जो है वो खो दिया, जिसका मतलब है कि तुम लोगों को यहाँ पर मुझे कंपनसेशन जो है वो देना होगा। बिना कंपनसेशन के मैं तुम लोगों को यहाँ से नहीं जाने देने वाला। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए लिन हान जो होता है उसे बोलती है कि सच में तुम तो एक नंबर के बेशरम हो, मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी के अंदर तुम्हारे जैसा बेशरम इंसान जो है वो आज तक नहीं देखा। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम लोग जो है वो इस चीज़ के लिए मुझे पे जो है वो नहीं करोगे तो जो तुम्हारा ब्यूरो चीफ है मैं उससे इस चीज़ के बारे में बात करूँगा। जो सुनते के साथ ही ये टाई जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि लिन हान जो है वो यहाँ पर एक्टिंग करने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है और इसी के साथ में ये डील भी बहुत ही बेहतर तरीके से जो है वो कर पाता है। और अब ये टाइगर इतना सोचते के साथ ही जो कैप्टन होता है वो अपने साथ वाली लड़की जो होती है उसे शांत कर देता है और उसे शांत करते हुए बोलता है कि ली हुई इससे पैसा जो है वो दे दो। जो सुनकर वो लड़की जो होती है वो कुछ बोलने की कोशिश करती है, लेकिन जो कैप्टन होता है वो उस लड़की को समझाते हुए बोलता है कि हम लोग जो है वो इस टाइम पर जो मिलिट्री एकेडमी है उसकी टेरिटरी के अंदर है, अगर हम लोगों ने यहाँ पर कुछ भी करने की कोशिश की तो इससे हमें ही नुकसान होगा। इसीलिए यहाँ पर बहस करके कोई भी फ़ायदा जो है वो नहीं होने वाला। हम लोग जो है वो यहाँ से वापस जाने के बाद में जो ब्यूरो डायरेक्टर है उससे बात जो है वो करने वाले हैं ताकि इस बच्चे के साथ में सही से निपटा जा सके। जो सुनते के साथ ही वो लड़की जो होती है वो अब अपने पास से जो पैसा होता है उसे निकालने लगती है और पैसे को निकालते हुए बोलती है कि डैमिट हमने इस मंथ जितना भी सामान जो है वो सेल किया था वो सारा का सारा जो है वो बेकार जाने वाला है। और अब इतना बोल कर वे लोग जो होते हैं वो लिन हान को पैसा देकर वहाँ से जाने लगते हैं और जो वो लड़की होती है वो रोते हुए बोलती है कि डैमिट मेरा पूरा का पूरा पैसा जो है वो चला गया। तभी जो कैप्टन होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि लिन हान मैं तुम्हें याद रखूँगा। और उन लोगों के वहाँ से चले जाने के बाद में जो लिन हान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ज़रा देखो तो ये लोग यहाँ पर मेरा एडवांटेज उठाना चाहते थे, लेकिन इन द एंड इन लोगों को ही यहाँ पर लॉस उठाना पड़ा। जो सुनते के साथ ही जो ये टाई होता है वो लिन हान से बोलता है कि लिन हान एक बात तो माननी पड़ेगी, सच में जो तुम्हारी जुबान है वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है, यहाँ पर ऐसे कुछ भी नहीं जिससे कि तुम हैंडल नहीं कर सकते। लेकिन उसके बाद भी मैं तुम्हें एक चीज़ है वो क्लियर कर देना चाहता हूँ कि जो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो है वो असल में एक ऑफिशियल ऑर्गेनाइजेशन है जो कि मिलिट्री एकेडमी से भी ऊपर आता है। और ऐसे बहुत ही कम बीस्ट है जिन्हें कि जो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो है उन्होंने टारगेट किया और वे उसके हाथों से बचकर जो है वो निकल गए हो। तो इसीलिए जितना जल्दी हो सके तुम्हें उस बीस्ट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट चाहे वो साइन चाहे वो करना होगा, क्योंकि अगर तुम जल्दी ही उसके साथ में कॉन्ट्रैक्ट साइन चाहे वो नहीं कर पाते हो तो जो सिचुएशन है वो तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। तुम्हें इन लोगों को यहाँ पर ओपनिंग का कोई भी चांस जो है वो नहीं देना। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो हंसते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो जो टीम बीस्ट है वो यहाँ से जा चुकी है, तो इसीलिए मैं इस चीज़ के बारे में अब कुछ भी जो है वो नहीं कर सकता हूँ। और लिन हान के इतना बोलते के साथ ही ये टाई जो होता है वो अचानक से लिन हान की पॉकेट जो होती है उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने ही लगता है और मुस्कुराते हुए वहाँ से जाने ही लगता है और बोलता है कि इस काम को जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी कंप्लीट जो है वो कर देना। और अब ये टाई की इस बात को सुनकर लिन हान जो होता है उसे कुछ भी समझ में नहीं आता और वो अपने मन में बोलता है कि आखिर जो मैनेजर ये टाई है उनके कहने का क्या मतलब था और वे मेरी पॉकेट की तरफ देखकर क्यों मुस्कुरा रहे थे। और अब इतना बोलकर लिन हान जैसे ही अपनी पॉकेट के अंदर देखता है तो उसे पता चलता है कि जो नाइट क्वीन होती है वो असल में उसकी पॉकेट के अंदर छुपी हुई होती है और अपने बैट के रूप में वो बहुत ही क्यूट भी लग रही होती है, जिसे देखकर लिन हान जो होता है वो बोलता है कि नाइट क्वीन आखिर तुम मेरी पॉकेट के अंदर कब आ गई।
जो सुनते के साथ ही जो नाइट क्वीन होती है वो अपनी जो ह्यूमन फॉर्म होती है उसके अंदर आ जाती है और अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए बोलती है कि क्या तुम्हें इस चीज़ के बारे में पता नहीं चला था। और अब इतना बोलकर जो नाइट क्वीन होती है वो लिनहान को पूरी बात जो होती है वो बताने लगती है और उससे बोलती है कि मैं जानती थी कि वे दोनों जो है वो मेरा पीछा जो है वो नहीं छोड़ने वाले, इसीलिए मैं यहाँ पर क्योस का एडवांटेज उठाते हुए तुम्हारी पॉकेट के अंदर छुप गई थी। जो सुनते के साथ ही लिनहान जो होता है वो उसे बोलता है कि सच में मानना पड़ेगा कि यहाँ पर केवल तुम्हारी स्ट्रेंथ ही अच्छी नहीं है बल्कि जो तुम्हारा माइंड है वो भी बहुत ज़्यादा अच्छा है, लेकिन मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारी इंजरी जो है वो कैसी है, क्या ब्लैक मैजिक बीड ने काम किया। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो हंसते हुए लिनहान को बताती है कि जो ब्लैक मैजिक बीड है वो सच में बहुत पावरफुल होता है, मेरी इंजरी जो है वो ऑलमोस्ट हील हो चुकी है लेकिन अभी भी अपनी फुल पावर को गेन करने में मुझे थोड़ा टाइम जो है वो लगेगा। और अगर इस टाइम पर देखा जाए तो मैं अपना जो क्लैन है उसके अंदर वापस जो है वो नहीं जा सकती हूँ और पक्का ये दोनों भी मेरा पीछा करने के लिए आएंगे, तो इसीलिए अभी के टाइम पर मेरे पास में जाने के लिए कहीं भी जगह जो है वो नहीं है, तो इसीलिए मैं तुम्हारी पॉकेट के अंदर ही रहकर अपनी इंजरी को हील जो है वो करना चाहती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनहान जो होता है वो अपने सर को पकड़कर हंसने लगता है, हंसते हुए बोलता है कि और सुनकर ऐसा लगता है कि मेरे पास में अब कोई दूसरा रास्ता जो है वो नहीं बचा। और इतना बोलकर लिनहान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो इस टाइम पर जो स्पेशल बीस्ट ब्यूरो है उनका ध्यान जो है वो मेरे ऊपर आ चुका है और अगर उनका जो अट्रैक्शन है वो मेरे बीस्टों के ऊपर आ गया तो इस चीज़ से काफ़ी बड़ी प्रॉब्लम जो है वो हो सकती है। ऐसे में जो नाइट क्वीन है वो मेरी एक अच्छी बैकर जो है वो बन सकती है। इससे अलग हम लोगों को यहाँ पर जो अपनी स्ट्रेंथ है उसे भी इम्प्रूव करने की काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है। और अब इतना सोच कर लेना जो होता है वो बोलता है कि ठीक है, तो फिर अगर ऐसी बात है तो मैं चाहूँगा कि जो नाइट क्वीन है वो मुझे कंपनी दे ताकि मैं अपना जो लेवल 6 क्लास का क्विस्ट है उसे कंप्लीट कर सकूँ। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो लिनहान से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो इसे तुम मेरी तरफ से अपना एक फेवर का रिपेच है वो समझ सकते हो मेरी जान बचाने का। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो स्टोन फायर फॉरेस्ट जो होता है वहाँ पर आ जाता है, जहाँ पर आने के बाद मिलिना जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि ये वही लोकेशन है जहाँ पर कि मुझे लेवल 6 क्वेस्ट को कंप्लीट जो है वो करना है। और अब जो लिनहान होता है वो अपना जो मिशन होता है उसे देखने लगता है, जो कि 5 स्टार का मिशन होता है जिसके अंदर की बताया गया होता है कि तुम्हें जो फायरी रॉक डीमन है उसे हरा कर जो स्टोन हार्ट है उसे प्राप्त करना है। और मिशन की जो लोकेशन है वो स्टोन फायर फॉरेस्ट है। और क्वेस्ट रिवॉर्ड की बात की जाए तो आपको 2020 टाइमिंग पॉइंट जो है वो मिलेगी। जो उसका लिनहान जो होता है वो बोलता है कि वापस से 5 स्टार का डिफिकल्ट मिशन जो है वो आ गया। और अब इतना बोल कर लिनहान जो होता है वो आकर एक स्टोन के ऊपर खड़ा हो जाता है और स्टोन के ऊपर खड़ा होते हुए बोलता है कि लेकिन आखिर जो फ्लेम डीमन है वो कहाँ पर है, क्योंकि यहाँ पर तो मुझे फ्लेम डीमन का कोई भी हिंट जो है वो नज़र नहीं आ रहा। और लिनहान ये बोल ही रहा होता है लेकिन तभी जिस स्टोन के ऊपर वो खड़ा होता है अचानक से वो स्टोन जो है वो हिलने लगता है और अगले ही पल हम देखते हैं कि वो स्टोन जो होता है वो एक मॉन्स्टर में बदल जाता है। और वो लिनहान को हवा में उछालते हुए गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर जो फ्लेम रॉक डीमन है उसके ऊपर अपने पैरों को रखने की। और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही हम उसके पैनल को देख पाते हैं जिसका नाम कि फ्लेम रॉक डीमन होता है और उसका जो लेवल होता है वो भी 60 होता है। और अब उस डीमन के देखने के बाद में लिनहान जो होता है वो बोलता है कि ओ अच्छा, तो मैंने यहाँ पर अपना जो पैर था वो तुम्हारे सर के ऊपर जो है वो रख दिया था, लेकिन चलो कोई बात नहीं, क्योंकि वैसे भी मैं यहाँ पर जो तुम्हारा हार्ट है उसे लेने आया हूँ। जो सुनते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसने लगता है, हंसते हुए जो उसकी फायर होती है उसे रिलीज करते हुए बोलता है कि ओ क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरा जो हार्ट है उसे प्राप्त करना इतना ज़्यादा आसान है, तुम्हारी ये थिंकिंग जो है वो यहीं पर ही ख़त्म हो जाएगी तुम्हारे बोन्स के साथ में। और इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो लिनहान के ऊपर फायर अटैक जो होते हुए कर देता है। अटैक करते हुए बोलता है कि आज से पहले जितने भी बुरे लोगों ने यहाँ पर फॉरेस्ट के अंदर आने की कोशिश की मैंने उन सभी को ख़त्म कर दिया। जो सुनकर अब लिनहान जो होता है वो एनी जो होती है उसे निकाल लेता है और उसे निकालते हुए बोलता है कि ठीक है एनी, अब तुम्हारी बारी है। जो सुनकर एनी जो होती है वो बोलती है कि इस प्रकार के जो फिजिकल काम है वो तो यहाँ पर मेरी खासियत है। और एनी के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि फायर से लिपटे हुए स्टोन जो होते हैं वो एनी की तरफ आने लगते हैं, जिनके ऊपर की जो एनी होती है वो अपने पंच बरसाना शुरू कर देती है और पंच बरसाते हुए बोलती है कि ठीक है, इन बग को ख़त्म करने में तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो सारे के सारे एन स्टोनों को वहीं पर ही डिस्ट्रॉय कर देती है। जो देखने के बाद में वो मॉन्स्टर जो होता है उसे भी बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि यकीन नहीं होता कि तुमने जो मेरे फायर स्टोन थे उन्हें ऐसे डिस्ट्रॉय कर दिया। जो सुनते के साथ ही जो एनी होती है वो सीधे जो वो मॉन्स्टर होता है उसकी तरफ बढ़ने लगती है और उस मॉन्स्टर की तरफ बढ़ते हुए बोलती है कि ठीक है, जो तुम्हारे स्टोन थे उन्हें तो मैंने डिस्ट्रॉय कर दिया, अब यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने की बारी जो है वो तुम्हारी है, तो ख़त्म होने के लिए तैयार हो जाओ। और इतना बोलकर एनी उसके पास तक पहुंचने ही वाली होती है, लेकिन तभी वो अपने चारों तरफ एक स्टोन की बहुत बड़ी दीवार जो है वो बना देता है। दीवार बनाते हुए बोलता है कि बेवकूफ़ लड़की है, पर जो मेरे स्टोन है वो कभी भी तुम्हें मेरे पास में आने नहीं देंगे।
और अब उस मॉन्स्टर के इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है वो भी अपनी फुल पावर से जो वो स्टोन की दीवार होती है उसके ऊपर अपना जो पंच होता है वो मार देती है। लेकिन हम देखते हैं कि एनी की पंच के कारण जो भी स्टोन की दीवार होती है वो नहीं टूटती, जिसे देखने के बाद में जो एनी होती है वो भी हैरान रह जाती है और हैरान होते हुए बोलती है कि यकीन नहीं होता कि मेरे पंच को खाने के बाद में भी जो ये स्टोन वॉल है ये अभी तक खड़ी हुई है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि ये स्टोन जो है वो कोई नॉर्मल स्टोन नहीं है, बल्कि ये अंडरग्राउंड के अंदर बहुत लंबे टाइम तक जो है वो जलते रहे हैं, जिसका ये इतने ज़्यादा हार्ड जो है वो हो चुके हैं कि तुम इन्हें नहीं तोड़ पाओगी। जो सुनकर एनी जो होती है उसे भी गुस्सा आ जाता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बेवकूफ़ स्टोन कहीं कि अब मैं तुम्हें यहाँ पर अपनी पंच का स्वाद जो है वो चखाने वाली हूँ। और उसके इतना बोलती और वहाँ पर स्टोन जो होते हैं वो अपेयर हो जाते हैं, जिसे देखकर जो एनी होती है वो चिल्लाते हुए बोलती है कि इन स्टोन की वॉल ने तो मेरे रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया, मुझे तो यहाँ पर शुरुआत करने का कोई जगह ही नहीं दिख रही। जो सुनते के साथ ही लिन हान जो होता है वो अपने पास से जो टियान जी होती है उसे निकालने लगता है और टियान जी को निकालते हुए बोलता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर टियान जी को इसके साथ में डील करने दो। जो सुनते के साथ ही अब जो टियान जी होती है वो भी बाहर आ जाती है और बाहर आते हुए लिन हान जो होता है उससे बोलती है कि मास्टर चिंता मत कीजिए, इस प्रकार के जो स्टोन है उनके साथ में मैं बहुत ज़्यादा डील जो है वो कर चुकी हूँ। और इतना बोलते के साथ ही अब टियान जी जो होती है वो आसमान में जो ठंडर होती है उसे क्रिएट करने लगती है, जिसे देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि ये क्या है, क्या यहाँ पर बारिश होने वाली है। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो ठंडर होती है टियान जी की वो सीधे उस मॉन्स्टर के ऊपर आकर गिरने लगती है, जिसका जो उसकी स्टोन वॉल होती है वो भी टूट जाती है। जो देखकर वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि डैमेट, जो मेरी स्टोन वॉल थी उसे तो इसने डैमेज कर दिया। मैंने इतने लंबे टाइम तक यहाँ पर जो ये स्टोन थे यहाँ पर इन्हें इतने रेयर तरीके से जो है वो इकट्ठा किया था, लेकिन अभी यहाँ पर मैं इन्हें आखिर कहाँ से वापस से जो है वो ढूंढ कर लेकर आऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही उस मॉन्स्टर को अब बहुत ज़्यादा गुस्सा जो होता है वो आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हो गई यहाँ पर आकर मुझे बुली करने की, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो अपने मुंह से जो फ्लेम होती है उसे छोड़ने लगता है और फ्लेम छोड़ते हुए बोलता है कि मैं अब तुम लोगों को यहाँ पर चलाकर ख़त्म जो है वो करने वाला हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसकी फ्लेम जो होती है वो लिन हान और को चारों तरफ से घेर लेती है। जो देखकर टियान जी जो होती है वो बोलती है कि मास्टर हम लोग जो है वो इस फायर रिंग में चारों तरफ से ट्रैप हो चुके हैं। तभी जो एनी होती है वो भी बोलती है कि ये फायर जो है वो बहुत ज़्यादा बड़ी है, हम लोग इससे नहीं निकल पाएंगे। जो सुनकर लिन हान जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने नहीं सोचा था कि इसके जैसा एक बेवकूफ़ रॉक मॉन्स्टर जो है वो इस प्रकार की ट्रिक का इस्तेमाल करेगा। लगता है कि अब हम लोग जो है वो थोड़ी सी प्रॉब्लम में है। तो चलो फिर ठीक है, अगर ये मॉन्स्टर जो है वो यहाँ पर फायर का इस्तेमाल कर रहा है तो इसे डील करने के लिए मैं यहाँ पर जो शो यांग है उसका इस्तेमाल करूँगा। और इतना बोलकर लिन हान शो यांग को निकालने वाला ही होता है, लेकिन तभी हम देखते हैं कि जो नाइट क्वीन होती है वो बाहर आ जाती है और वो अपनी ह्यूमन फॉर्म के अंदर आते हुए बोलती है कि आखिर तुम लोगों ने यहाँ पर इतना ज़्यादा शोर जो है वो क्यों मचा रखा है। और अब नाइट क्वीन के इतना बोलते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो चिल्लाते हुए जो नाइट क्वीन होती है उसे बोलता है कि आखिर अब तुम कौन हो, क्या तुम्हें भी इसी इंसान के द्वारा समन जो है वो किया गया है। जो सुनते के साथ ही नाइट क्वीन जो होती है वो हंसते हुए उसे बोलती है कि यहाँ पर कुछ भी गलत जो है वो मत समझो, क्या तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि मेरी जैसी एक क्वीन जो है वो इसके जैसे इंसान के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करेगी? असल में मुझे तो इसने फोर्सफुली इम्प्रेशन जो है वो कर कर रखा हुआ था। और अब इतना बोलकर जो नाइट क्वीन होती है वो अपने वेपन की मदद से जो लिन हान होता है उसे पकड़ते हुए बोलती है कि तुम इंसान कहीं के, मैं भी देखती हूँ कि तुम यहाँ पर जो बीस्ट है उसे बुली जो है वो कैसे कर पाते हो। और अब इतना बोलकर जो नाइट क्वीन होती है वो लिन हान को पकड़ लेती है, जिसे देखने के बाद में जो लिन हान होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। तभी नाइट क्वीन जो होती है वो उसकी तरफ आंख मारते हुए बोलती है कि मैं बस तुम्हें पकड़ रही हूँ। जो सुनकर अब लिन हान जो होता है वो भी इस चीज़ को समझ जाता है और अपने मन में सोचता है कि आखिर ये क्या करना चाहती है। और अब इतना सोचकर लिन हान जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हारे जैसी बीस्ट के ऊपर बिल्कुल भी यकीन जो है वो नहीं किया जा सकता। और उसके इतना बोलते के साथ ही जो एनी होती है उसे भी काफ़ी गुस्सा आने लगता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि तुम बास्टर्ड वुमेन कहीं कि आखिर तुम मास्टर की काइंडनेस का इस प्रकार से रिपे जो है वो कैसे कर सकती हो। जो सुनकर टियान जो होती है वो उसे रोकते हुए बोलती है कि 1 मिनट को मास्टर के प्लान को बर्बाद मत करो। जो सुनकर जो एनी होती है वो काफ़ी क्यूट सा फेस बनाते हुए बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मैं कुछ नहीं समझ पा रही। जो सुनकर टियानजी जो होती है वो बहुत फनी तरीके से उससे बोलती है कि क्योंकि तुम्हारे अंदर दिमाग नहीं बल्कि स्टोन भरा हुआ है, क्या तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा कि यहाँ पर क्या चल रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब वो मॉन्स्टर जो होता है वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश होने लगता है और खुश होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली ये इंसान जो है वो पकड़ा गया। अगर इंसानों की बात की जाए तो अर्थ के ऊपर जितनी भी प्रजाति जो है वो मौजूद है, इंसान उनमें सबसे ज़्यादा गंदे है। और अब उस मॉन्स्टर की इस बात को सुनकर जो नाइट क्वीन होती है वो उससे बोलती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, तुम्हारी बातों को सुनकर ऐसा लगता है कि तुम इंसानों से काफ़ी ज़्यादा नफरत करते हो, क्या इसके पीछे कोई कारण है। जो सुनते के साथ ही वो मॉन्स्टर जो होता है वो बोलता है कि हाँ बिल्कुल, मैं इंसानों से बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। असल में जो इंसान थे वो मेरे मास्टर को ज़बरदस्ती पकड़ कर लेकर चले गए थे।
अगर मेरे स्टार्टिंग टाइम की बात की जाए तो एक टाइम पर मैं वोल्केनो का रोग जो है वो हुआ करता था, जो कि बस एक ऑर्डिनरी सा पीस था और मेरे लिए यहाँ पर फ्यूरियस बीस्ट के अंदर ट्रांसफॉर्म हो पाना पूरी तरीके से इम्पॉसिबल था। उस टाइम पर मुझे मेरी ज़िंदगी जो है वो बेमतलब की लगा करती थी, लेकिन फिर तभी मेरी मुलाकात जो है वो मेरे मास्टर से हो गई, जिसका मुझे आध्यात्मिकता की प्राप्ति हुई। मेरे मास्टर ने मुझे सेकंड लाइफ जो है वो दी थी। लेकिन एक दिन जो गंदे इंसान है उनका ग्रुप जो है वो यहाँ पर आ गया और वे लोग जो थे वो फोर्सफुली जो मेरा मास्टर थे उसे पकड़कर यहाँ से लेकर चले गए। मैं बस चिल्लाता रह गया कि जो मेरे मास्टर है उन्हें लेकर मत जाओ। लेकिन मैं उस टाइम पर बहुत ज़्यादा कमज़ोर था। मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए उस टाइम पर कुछ भी नहीं कर सकता था। मैं उन लोगों को नहीं हरा सकता था, बस मैं अपने मास्टर को ले जाते हुए उन लोगों को देख सकता था। इसीलिए मैंने उसी दिन से लगातार कड़ी मेहनत जो है वो करना शुरू कर दिया और ख़ुद को इवॉल्व करना शुरू कर दिया। और बस जैसे ही मेरे पास में फ्लेक्सिबल पैर जो है वो आ जाएगी, उसके बाद में मैं इस जगह को छोड़कर चला जाऊंगा ताकि मैं अपने मास्टर को रेस्क्यू जो है वो कर सकूं। और अब उस मास्टर की इस बात को सुनकर जो लिनहान होता है वो भी थोड़ा सा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इस मास्टर की इस स्टोरी को सुनकर ऐसा लगता है कि ये मास्टर जो है वो कोई बुरा मास्टर बिल्कुल भी नहीं है। और अब लिनहान के इतना सोचते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।